Good morning, dear students. Welcome in my English class. Dear students, today we are going to revise work of revision once again. Dear students, बच्चों, आज हम रिवीजन वर्क को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि आप लोगों को हाफ ईयरली सब्जेक्टिव टेस्ट का टाइम टेबल मिल चुका है और आप जानते ही हैं कि 22 फैब से आपके हाफ ईयरली टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम एक बार फिर से जो अभी तक हमने रिवीजन वर्क किया था वो 2 और 3 पार्ट में कंप्लीट किया था। उस पूरे वर्क को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे हम एक बार फिर से आज रिवाइज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसमें आपको एक हेल्प बॉक्स मिलेगा। यहाँ मैंने 10 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। इस तरह से आपके एग्जाम में 5, 6 और 10 कितने भी आ सकते हैं। आप इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से लर्न कर लेंगे। जैसे सेंटेंस आपको पूरा पढ़ना होगा और जो ब्लैंक स्पेस है आपको फाइंड आउट करना होगा यहाँ से ब्रैकेट से कि उसमें कौन सा वर्ड सुटेबल होगा उस सेंटेंस के लिए। तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट, चीना लव्स कलरफुल ब्लैंक स्पेस। उस ब्लैंक स्पेस में आपको देखना है कि इतने सारे जो वर्ड्स हेल्प बॉक्स में दिए हुए हैं उसमें से आपके लिए कौन सा वर्ड इस सेंटेंस के लिए सुटेबल होगा और आपको उसी को फाइंड आउट करके फिल करना है। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टिक राइट और रॉन्ग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हर एक सेंटेंस को आपको रीड करना है और रीड करने के बाद आपको देखना है कि जब लेसन आपने रीड किया था तो लेसन के अकॉर्डिंग वो जो स्टेटमेंट है, वो जो सेंटेंस है वो राइट है या रॉन्ग है। यदि सेंटेंस राइट है तो आपको राइट का मार्क लगाना है। यदि सेंटेंस रॉन्ग है तो आपको उसके सामने जो ब्रैकेट बना होगा उसमें आपको रॉन्ग का मार्क लगाना है। और ये सारा वर्क जो है आपको एक स्कूल से आपको आंसर शीट उपलब्ध कराई गई है, उसी आंसर शीट में आपको ये सारा वर्क करना है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स और राइट रॉन्ग ये तो आप पूरे पूरे कंप्लीट लिखेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके डायरेक्टली आंसर आपको लिखने होंगे। मैं आपको बताती जा रही हूँ हर एक क्वेश्चंस के बाद कि आपको अगर ये आता है क्वेश्चन तो आपको उसको क्या करना है। जैसे हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं मैंने। सेंटेंस को पढ़ना है और फिर देखना है कि लेसन में वो वाला सेंटेंस किसने कहा था। जैसे हम ओनली 1 पढ़ के देखते हैं। वाई आर यू क्राइंग लिटिल गर्ल। इसमें ये सेंटेंस लिखा है कि तुम क्यों रो रही हो लिटिल गर्ल। ये सेंटेंस किसने कहा था लेसन में, तो इसका आंसर है फेरी। तो यहाँ हमने लिख लिया फेरी, FAIRY। इसके लिए आप अपनी स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करेंगे सब सारे वर्ड्स की, ताकि आपको यहाँ लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपको आता है कि फेरी लेकिन फेरी की स्पेलिंग नहीं आती है तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेज द फॉलोइंग्स। मेज द फॉलोइंग में भी एक तरफ यहाँ मैंने कुछ हेल्पर्स के नेम लिखे हैं और दूसरी तरफ उनके वर्क लिखा है कि वो क्या काम करते हैं। तो बस आपको इनको रीड करना है और देखना है। जैसे फर्स्ट है बार्बर, तो बार्बर क्या काम करता है। बार्बर मीन्स होता है नाई, तो क्या काम करता है बार्बर, कट्स और हेयर्स। तो आपको इसके आगे इसका फर्स्ट नंबर लिखना है। इस तरह से आपको सारा ये वर्क कंप्लीट करना है। मैच भी आपको पूरा का पूरा लिखना होगा अपनी आंसर शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स या कंप्लीट द वर्ड्स है। तो जो भी आपको कुछ स्पेलिंग्स जिसमें एक दो लेटर मिसिंग रहेंगे, आप सारी स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करेंगे ताकि जो भी स्पेलिंग आपको मिलती है वो आप कंप्लीट कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको पूरे पूरे
पूरे सेंटेंस लिख के उसके सामने उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ग्रुप नेम फॉर ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ 3 और 4 सिमिलर वर्ड्स लिखे रहेंगे। उन वर्ड्स को देखकर आपको पहचानना है कि वो क्या है। वो सारे जो वर्ड है वो किस ग्रुप में आते हैं। क्लॉथ्स में आते हैं, वेजिटेबल्स में आते हैं, फ्रूट्स में आते हैं, कलर्स में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं, बर्ड्स में आते हैं, यूटेंसिल मतलब जिसमें भी आते हैं। तो आपको वो ये ग्रुप नेम इसके सामने लिखना होगा। ये भी आपको अगर आता है क्वेश्चन तो आपको ऐसा कैसा पूरा का पूरा लिखना होगा और उसके सामने उसका आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गिव द आंसर इन 1 वर्ड। अगर इस टाइप का आपके लिए क्वेश्चन आता है कि गिव द आंसर इन 1 वर्ड, तो आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे, गिव द आंसर इन 1 वर्ड लिखेंगे और उसका जो 1 2 जो भी नंबर होगा वो नंबर लिख के डायरेक्टली उसका आंसर लिखेंगे। जैसे कि हु लव्ड फ्लावर्स, तो आपको आंसर शीट में ये क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये हु लव्ड फ्लावर्स नहीं लिखेंगे, आपको डायरेक्ट उसका आंसर लिखना होगा। जो भी उसका आंसर है वही लिखना होगा। ओनली 1 वर्ड में आपको आंसर देना है और आंसर शीट में आपको डायरेक्ट उसका आंसर लिखना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है, मेक प्लूरल्स। अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख के और उसके सामने जैसे ये लिखा है बुक, तो बुक के सामने इसका प्लूरल जो होता है वो लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट अपोजिट वर्ड। अगर अपोजिट्स आपके आते हैं तो भी आपको एज इट इज़ जो मैंने करवा रखा है रिवीजन में उसी तरह से वर्ड लिखने हैं और उसके सामने उसका अपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है ड्राई, तो ड्राई के सामने वेट वर्ड लिख के उसके सामने उसका आंसर में जो भी आ रहा है अपोजिट वर्ड वो लिखना है। तो इसको आपको पूरा लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट फेमिनाइन वर्ड्स। फेमिनाइन वर्ड अगर क्वेश्चन आता है आपके तो ये भी प्लूरल और अपोजिट की तरह इसमें भी आपको वर्ड लिख के और उसके सामने उसके जो भी आंसर वाले वर्ड होते हैं वो एज इट इज़ लिखने होंगे। ठीक है ना। इसमें आपको ओनली आंसर नहीं लिखना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसा कैसा लिख के उसके आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आंसर दिस क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन आता है इसमें आपको ये करना है कि क्वेश्चन नहीं लिखना है। जैसे लिखा है व्हाट वाज रिटन ऑन द साइन बोर्ड, तो आपको ये नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। आपको डायरेक्टली उसका आंसर जो होगा ये आंसर ही आपको क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1 लिखना है यहाँ और डायरेक्टली उसका आंसर लिख लेना है। इसी तरह से इसके जितने भी क्वेश्चंस हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, जितने भी हो उसके डायरेक्टली आपको आंसर लिखने रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राइट द यस्टरडे वर्ड फॉर दिस वर्ड्स। यहाँ पर यस्टरडे वर्ड्स है, इसको भी प्लूरल और अपोजिट्स और इनकी तरह से वर्ड के सामने उसका आंसर जो भी आ रहा है वो लिखना है। तो एज इट इज़ आपको लिखने रहेंगे। इसमें भी आपके कोई सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, इसको भी क्वेश्चन लिख के उसके सामने ही आंसर लिखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग फॉर ईच ग्रुप। इसमें भी आपको 2 और 3 कॉलम्स अगर स्पेलिंग्स के आते हैं तो आपको उसमें से पूरे के पूरे लिखने होंगे। 2 कॉलम 3 कॉलम जितने भी कॉलम अगर आपकी कॉपी इसमें पेपर में आते हैं वो लिखकर आपको जो राइट स्पेलिंग है उसके ऊपर जिस तरह से हमने सर्कल बना रखा है इसी तरह से आपको भी, जैसे राइट स्पेलिंग ये है तो इस पर सर्कल बना दिया, जो भी राइट स्पेलिंग है उस पर आपको सर्कल बनाना होगा। ओके। तो इस तरह से आपका पूरा रिवीजन वर्क जो है 3 पार्ट में मैं पहले करवा चुकी हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आज किस तरह से उस रिवीजन वर्क को आपको करना होगा वो भी मैंने अच्छे से बता दिया है आप लोगों को। फिर भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आज का आपका होमवर्क है कि आप पूरा रिवीजन वर्क क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक के सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी जिस भी टाइप के अलग अलग पैटर्न के सारे क्वेश्चन हैं
सब अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आज आप। और कल की लाइव क्लास में आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझसे कल लाइव क्लास में पूछेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।